न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार के शहरी इलाकों में रहने वाले आवास विहीन और पात्र परिवारों के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत राज्य के 45 शहरी निकायों में पक्के मकान बनाने के लिए 233.05 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी से मिलने वाली यह राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना की पहली किस्त के तौर पर खर्च की जाएगी। कांवड़ यात्रा 2026 के दौरान बिहार के बांका जिले में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचों का उपयोग किया जा रहा है। इस साल की यात्रा को सुगम बनाने के लिए प्रशासन ने AI कैमरों से कांवड़ियों की गिनती करने और 5 प्रमुख जगहों पर भव्य टेंट सिटी बनाने का निर्णय लिया है। पूर्व रेलवे ने श्रावणी मेले के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम जाने वाले कांवड़ियों के लिए सुल्तानगंज स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव का समय बढ़ाया है। 30 जुलाई से 28 अगस्त तक नियमित ट्रेनों का ठहराव 5 मिनट और 6 साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेनों का 2 मिनट अतिरिक्त होगा। पुणे से मुजफ्फरपुर आने वाली ट्रेन में 2 कोच अटेंडेंट खुद को फर्जी टिकट बाबू बताकर यात्रियों से सीट दिलाने के नाम पर जबरन पैसे वसूल रहे थे, जिन्हें असली चेकिंग स्टाफ ने रंगे हाथों पकड़कर मुजफ्फरपुर में पुलिस के हवाले कर दिया है। अब बिहार के BEd यानी टीचर बनने वाले कॉलेजों में सिर्फ टीचर बनने की ही नहीं बल्कि BA, BSc और BCom जैसे आम डिग्रियों की भी पढ़ाई होगी। इसका मतलब है कि अब छात्रों को अलग अलग कोर्स करने के लिए दूर नहीं भागना पड़ेगा और वे एक ही कॉलेज से अपने मनपसंद डिग्री ले सकेंगे। सरकार यह बदलाव इसलिए कर रही है ताकि हर छात्र को घर के पास ही कॉलेज में पढ़ाई करने के सारे विकल्प आसानी से मिल सकें। बिहार के 7 जिलों में रेयर अर्थ एलिमेंट के भंडार मिलने के बाद खनन की तैयारी तेज हो गई है। सरकार को इससे करीब 3,000 करोड़ रुपए के राजस्व की उम्मीद है। साथ ही 40,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलने और रक्षा, ऊर्जा व उद्योग क्षेत्र को लाभ मिलने की संभावना है। इन 7 जिलों में गया, रोहतास, बांका, भागलपुर, नवादा, जमुई और जहानाबाद शामिल हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों पर ताज़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि 29 जुलाई से शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे, जबकि TRE-4 की अधियाचना मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दी गई है। अब भर्ती में सीटों की संख्या का ऐलान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। बिहार के लगभग सभी जिलों में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाने की तैयारी है। इसके लिए BSPHCL की ओर से राज्य के सभी जिलों के DM को लेटर भेजा गया है। उन्हें वाटर सोर्सेज की पहचान कर एक लिस्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। बिहार में एक बार फिर मानसून रफ्तार पकड़ने वाला है। मानसून विभाग के अनुसार 30 जुलाई से राज्य में मानसून दोबारा एक्टिव होगा। इसके बाद कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। पटना मेट्रो के निर्माण में तेजी ला दी गई है। ऐसे में 8 स्टेशनों पर टनल का निर्माण कार्य नवंबर तक पूरा किया जाना है। इसके अलावा खेमनीचक स्टेशन पर अक्टूबर से ट्रेन रुक सकेगी। मेट्रो के काम को लेकर अधिकारियों ने समीक्षा बैठक की। बिहार के 12 शहरों में नए शहर स्थापित किए जाएंगे। इसे लेकर सरकार की तरफ से तैयारी शुरू कर दी गई है। फिलहाल पाटलिपुत्र, हरिहरनाथपुर, मगध और तिरहुत टाउनशिप के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन का काम शुरू कराया गया है। बिहार सरकार ने नीट UG परीक्षा को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आदेश दिया है कि 26 जुलाई 2026 की शाम 6 बजे तक राज्य भर में प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज सभी मुकदमे तुरंत प्रभाव से वापस लिए जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए उन विद्यार्थियों को तुरंत रिहा कर दिया जाए जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अदालत ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित ज्यादतियों के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों को नोटिस जारी कर इस मामले में जवाब मांगा है। अदालत ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि जांच से जुड़ी सीसीटीवी फुटेज और अन्य सभी सबूत सुरक्षित रखे जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार दर्ज एफआईआर की जांच जारी रख सकती है, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई दंडात्मक या जबरदस्ती की कार्रवाई नहीं की जाएगी। अदालत ने साफ किया है कि प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन यह राहत उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। बिहार के सिवान में स्टूडेंट्स के समूह की ओर बिहार पुलिस के जवान का AK-47 राइफल तानने का वीडियो सामने आया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, एनडीए सरकार और सम्राट चौधरी बिहार को गुंडों के सहारे चलाने वाले पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब नीट पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार को छात्रों के सामने झुकना पड़ा और समझौता हो गया था, तो फिर सम्राट चौधरी के आदेश पर बिहार में सैकड़ों छात्रों को क्यों गिरफ्तार किया गया। छात्रों पर न सिर्फ लाठीचार्ज किया गया, बल्कि आरोप है कि देश के इतिहास में पहली बार किसी छात्र प्रदर्शन के दौरान AK-47 राइफलों से भी गोलियां चलाई गईं। बिहार सरकार ने छात्र आंदोलन से जुड़े सरकारी एफआईआर वापस लेने का फैसला किया है, लेकिन आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज प्राइवेट एफआईआर को लेकर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में आयशा अध्यक्ष नेहा बोरा ने बिहार सरकार से निजी एफआईआर के मुद्दे पर भी स्थिति स्पष्ट करने और छात्रों को राहत देने की मांग की है।